ओके, वीकली फॉरेक्स एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज है संडे 7 मई 2023। अब बात करेंगे मंडे यानी 8 से 12 मई तक। अगले 5 दिनों में क्या हो सकता है फॉरेक्स मार्केट में, किस तरह की हलचल हो सकती है, उसको हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर। उसके लिए हमने लिया है एक 200 पीरियड का मूविंग एवरेज, और इसके अलावा बात करेंगे हम प्राइस एक्शन की। सबसे पहले हमेशा की तरह आपको बोलूंगा कि आप forexfactory.com पर जाइए और यहाँ पर आने वाले वीक के हाई इम्पैक्ट न्यूज़ को आप चेक कर लीजिए। इसके लिए आप यहाँ पर कैलेंडर पर जाएंगे और यहाँ पर डेट सेलेक्ट करें पूरे वीक का। मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ 8 मई से 12 मई तक और अप्लाई सेटिंग्स। तो मेरे सामने आने वाले वीक में जो भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं जो रेड में यहाँ पर शो कर रही हैं ये दिख जाएंगी। और इस टाइम पर जब भी आप ट्रेड करते हैं तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, और रेकमेंडेड यही होगा अगर आप न्यूज़ ट्रेड नहीं करते तो आप इस टाइम पर अपनी जो पोजीशंस हैं उनको आप क्लोज कर दें, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम पे बहुत ज़्यादा स्कैमर्स आ चुके हैं। हमारा एक चैनल था लास्टली स्पोकन के नाम से, जिसका लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। आप अगर फॉलो करते हैं तो वही एकमात्र चैनल है और उस पर भी हम ज़्यादा एक्टिव नहीं है, जस्ट बिकॉज कि आई न्यू दिस थिंग कि टेलीग्राम पर बहुत ज़्यादा जो है स्कैम्स होते हैं। हो सकता है मैं आने वाले समय में टेलीग्राम से सारा जो चैनल है उसको डिलीट कर दूं, लेकिन जिन लोगों ने टेलीग्राम पर मुझे फॉलो करा है मेक श्योर करें कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसी से आप फॉलो करें। और जो भी लोग गलत आईडीज को फॉलो कर रहे हैं, उनके साथ स्कैम हो रहे हैं, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वो खुद रहेंगे, क्योंकि कोई भी अपडेट अगर देनी होती मुझे तो मैं यहाँ पर यूट्यूब पर और फेसबुक पर जो हमारा चैनल है इन दोनों प्लेटफॉर्म पर देता हूँ। इसके अलावा टेलीग्राम पर मैं मैसेज करके क्यों किसी को जो है इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, जबकि वो चीज़ अगर मैं क्लियरली वीडियोज़ में आपके सामने बता सकता हूँ तो क्या रिटन मैसेज या स्क्रीन शॉट, क्योंकि आई हैव सीन दिस। अगर मैं सर्च करूँ टेलीग्राम पर लास्टली स्पोकन तो आप देख सकते हैं लगभग 6 या 7 पेजेस बने हुए हैं, लास्टली स्पोकन 1, लास्टली स्पोकन 2, 0, 5, आई डोंट नो। उसमें सारी पिक्चर्स वगैरह जो है इसी चैनल की कॉपीड है। इनफैक्ट जो डिस्क्रिप्शन है चैनल का वो सारा एज इट इज़ कॉपी कर रखा है, वहाँ पर हमारा यूट्यूब चैनल का लिंक भी डाल रखा है वहाँ पर। बिलीव मी गाइज, अगर ऐसा कोई भी स्कैम आपके साथ होता है तो उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जब भी आप किसी पर्सन को फॉलो करना चाह रहे हैं उसके ऑफिशियल अकाउंट से, तो मेक श्योर करें उसके डिस्क्रिप्शन में या उसके ऑफिशियल अकाउंट में जो भी सोशल मीडिया के हैंडल्स दिए हुए हैं वहीं से फॉलो करें, राइट। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको जो भी ऑफिशियल पेजेस हैं वो आप चेक कर सकते हैं, वहीं पर आप फॉलो करें। इसके अलावा आप मैनुअली सर्च करके फॉलो ना करें, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे कमेंट्स वीडियोस पर आते हैं कि स्कैम हो रहा है, ऐसा होता है। गाइस, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि इन सारे कमेंट्स का मैं रिप्लाई कर सकूं। मैं हर वो कमेंट रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं या वो हर ईमेल रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं जिस पे मुझे लगता है कि दिस पर्सन नीड्स हेल्प, राइट। अभी जो है चैनल छोटा है तो मेरे पास 10, 15, 20 ईमेल अगर डेली की आ भी रही हैं उनका रिप्लाई करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और मैं डेली करता भी हूँ। और कमेंट्स भी अगर आप देखेंगे अगर वो रेलेवेंट हैं तो हर कमेंट पे मेरा रिप्लाई जाता है, राइट। बट द पॉइंट इज, अगर आप स्कैम से रिलेटेड इस तरह से रिलेटेड इररेलेवेंट कमेंट करेंगे तो डेफिनेटली उनका रिप्लाई नहीं आएगा। और मैं फिर से बता रहा हूँ, कोई भी चैनल फॉलो करें उनके ऑफिशियल पेजेस में जो भी लिंक दिए हुए हैं वहीं से फॉलो करें। और थोड़ा सा जो भी स्कैम हो रहे हैं, क्योंकि आप समझदार हैं, अगर आप ट्रेडिंग करने वाले हैं, अगर आपने ये चैनल ज्वाइन करा है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डेफिनेटली आप 18+ होंगे और आपके पास उतनी समझदारी होनी चाहिए कि कौन आपका काट रहा है या फिर कहां से आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिल रही है। चलिए इस टॉपिक को एंड करते हैं यहीं पर। अब बात करते हैं एनालिसिस की। सबसे पहला करेंसी पेयर हमारे पास है आवर फेवरेट यूरो यूएसडी। अभी 4 आवर्स के हिसाब से या फिर डेली के हिसाब से हम देख सकते हैं अप ट्रेंड में है, और 4 आवर्स के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर ये हमारे पास है स्विंग हाई, ये कह सकते हैं, दोनों एक डबल टॉप सा बना है यहाँ पर। और यहाँ पर एक एनगल्फिंग कैंडल फॉर्म हुई थी और उसके बाद प्राइस को ऑल द वे डाउन पुश करने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पर कितना नीचे जाएगा वी रियली डोंट नो, बट फिलहाल के लिए ये अप ट्रेंड है, ठीक है। यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक ये ट्रेंड लाइन है जो इस तरह से इस ट्रेंड लाइन को कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके अपवर्ड लिफ्ट हुआ था प्राइस। दूसरा, इसके बाद भी अगर प्राइस डीप पुल बैक आना चाहे तो ये जो लेवल है यहाँ तक आ सकता है, क्योंकि पिछला जो हायर लो है वो यहाँ पर है। तो अगर प्राइस इस लेवल तक डीप पुल बैक आता है तो इस लेवल पर हम एक बाई की एंट्री सोच सकते हैं, वो भी तब अगर हमें इस एरिया में कोई बाइंग सिग्नल मिल रहा हो तो। अब बाइंग सिग्नल क्या है? जो फेवरेट कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसमें इनगल्फिंग कैंडल या फिर हैमर है लॉन्ग विक के साथ, इस तरह की कैंडल आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये एरिया यहाँ तक
बाइंग का जोन होगा और टारगेट हमारा यहाँ तक हो सकता है। और यहाँ तक क्यों? क्योंकि यहाँ पर पिछला जो एरिया था, पिछला जो रेजिस्टेंस जोन था डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ तक हमारे पास है, आप देख सकते हैं दिस वन। तो प्राइस आने वाले समय में अगले 1-2 वीक में या फिर महीने के अंदर यहाँ तक लिफ्ट करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन इसके लिए अभी फिलहाल बाइंग की सिचुएशन में नहीं है। अगर मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखता हूं तो यहाँ पर देखिए छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से प्राइस डाउन ट्रेंड में शो कर रहा है, एबीसीडी पैटर्न बन रहा है। तो एक पुल बैक और हम वेट कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं पुल बैक का फिलहाल इस लेवल तक। अगर इस लेवल तक डीप आता है अच्छी बात है, अगर यहाँ तक भी आता है, यहाँ तक भी एक हम सोच सकते हैं एंट्री का। इन दोनों सिचुएशंस में अगर आपके सामने कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर मिलता है, ये लेवल सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाएगा और वीक लेवल ये है, ठीक है। ये भी हाईली टेस्टेड है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पास्ट में टेस्टेड है। तो इन दोनों एरियाज में अगर आपके सामने बायर्स हावी दिखते हैं कंपैरेटिवली इसके सेलर्स के जो डाउनवर्ड पुश कर रहे हैं, तो आप एंट्री बना सकते हैं बाई की और आप ऑल द वे यहाँ तक टारगेट कर सकते हैं, इस जोन तक जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ करा है, ठीक है। ये है यूरो यूएसडी और कंसोलिडेशन मिल सकता है यहाँ पर आपको लंबा, क्योंकि मार्केट डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से एक्सटेंडेड है, तो ऐसे में पुल बैक मिल सकता है अच्छा खासा इस लेवल तक। और ऐसी बात करते हैं पाउंड डॉलर की, तो दोनों लगभग सिमिलर सा पैटर्न फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर प्राइस इस लेवल तक हिट कर चुका है, ये जो जोन है इस जोन तक हिट कर चुका है। अब प्राइस यहाँ पर कहीं ना कहीं कंसोलिडेट हो सकता है इस लेवल पर और उसके बाद हम एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस लेवल तक। अगर 4 आवर्स या डेली के हिसाब से देखें तो मार्केट एक्सटेंडेड है, तो इस जोन पर अगर कोई डबल टॉप सा क्रिएट होता है, उसके बाद अगर आप काउंटर ट्रेड करते हैं तो आप यहाँ पर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं पाउंड डॉलर की। प्राइस यहाँ पर एक्सटेंडेड है ऑल द वे अप, यहाँ पर इस जोन पर आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद एक पुल बैक की हम सोच सकते हैं आने वाले समय में। डेली टाइम फ्रेम है और ये है 4 आवर्स और हम एक बार देखते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। ओके, तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास तक प्राइस आके एक बार फिर से एक डबल टॉप या इस तरह का कंसोलिडेशन यहाँ पर बना सकता है। उसके बाद क्योंकि प्राइस जोन पर है एक, यहाँ पर अगर कोई छोटे टाइम फ्रेम में 1 घंटे या फिर 15 मिनट या आधे घंटे के टाइम फ्रेम में कोई सेलिंग प्रेशर मिलता है जिसमें डबल टॉप या उसके साथ साथ कोई इनगल्फिंग कैंडल बेरिश, तो फिर आप यहाँ से कुछ छोटे समय के लिए जो है रिवर्स ट्रेड भी कर सकते हैं। जो ट्रेंड के खिलाफ है वो ट्रेड भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं और उसका टारगेट इस लेवल तक हो सकता है मैक्सिमम। अगेन ये रिवर्सल ट्रेड होगा, तो मेक श्योर रिवर्सल ट्रेड जब भी आप करते हैं तो वो रिस्की ज़्यादा होता है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन होगा कि आप पुल बैक का वेट करें और इस जोन तक आने का वेट करें। ये एक जोन है यहाँ तक और यहाँ पर जोन भी है, साथ में एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है। तो इस एरिया को कहीं ना कहीं एरिया ऑफ कॉन्फिडेंस कह सकते हैं हम। यहाँ से हम बाई की सोच सकते हैं फर्दर और टारगेट आपका एटलीस्ट ये लेवल तो होना चाहिए। ऑजी डॉलर की बात करें तो फिलहाल इस जोन को टूटने का हमें वेट करना होगा 4 आवर्स के टाइम फ्रेम के हिसाब से, जहाँ पर बहुत लंबे समय से प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है। डेली टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं एक बार। देखिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी भी ये डाउन ट्रेंड में है। डेली बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है। अगर मैं बात करूं, पिछला जो हमारे पास हाई था यहाँ पर है, उसके बाद लो यहाँ पर है, देन हमने सेम हाई बनाया यहाँ पर, इसको तोड़ा नहीं है और उसके बाद अब फर्दर डिसाइड होगा कि क्या ये जो लो है इसको तोड़ पाता है डाउनवर्ड या फिर यहाँ तक आ सकता है प्राइस, या फिर ये जो हाई है इससे ऊपर जा पाता है। तो इससे एक लॉन्ग जो लंबा ट्रेंड है डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड, वो हम यहाँ पर क्लियरली देख पाएंगे। फिलहाल अगर मैं इंट्राडे की बात करूँ तो 4 आवर्स से हम एक बार स्टार्ट करते हैं। 4 आवर्स में कंसोलिडेशन चल रहा है इसी जोन पर बहुत लंबे समय से, ठीक है। तो बेहतर ये होगा इंट्राडे में कि आप पहली बात तो इस लेवल पर आने का वेट करें प्राइस को, जिस लेवल को मल्टीपल टाइम पास में जो है प्राइस ने टेस्ट करा हुआ है। अगर प्राइस इस लेवल पर आने के बाद रिजेक्शन शो करता है, यहाँ पर कोई हैवी सेलिंग दिखती है, तो फिर यहाँ पर आप सेल की एंट्री देख सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, 1 घंटे या फिर 15 मिनट या फिर 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो उसके लिए आप एटलीस्ट ये लेवल तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ये एक जोन है कंसोलिडेशन का, ठीक है। और अगर प्राइस एक्सट्रीमली यहाँ से इसको तोड़ देता है बहुत हाई प्रेशर के साथ, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश प्रेशर के साथ, तो उसके बाद आपके सामने फिर
ऑप्शन जो बचता है वो है ये लेवल, जो कि एक सपोर्ट का काम कर सकता है फर्दर। फिलहाल के लिए एक्सटेंडेड जोन में है और मार्केट ऑल द वे हाई चल रही है इस जोन के हिसाब से, तो ये पीक पर आप बाई नहीं कर सकते। यहाँ पर आप अगर सेलिंग प्रेशर है तो आप सेल की सोच सकते हैं, वो भी तब जब इस एरिया में आपको सेल का सिग्नल दिखे तो। USD JPY पर एक स्ट्रॉन्ग बाई की अपॉर्चुनिटी है। उसका रीजन यह है कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन के आसपास तक आया है पहली बात। उसके बाद इस एरिया को प्राइस ने पास्ट में जो जोन है, इस जोन को जो है रिस्पेक्ट करा है बहुत बार, मल्टीपल टाइम इस जोन पर आया है प्राइस, तो यहाँ से रिजेक्शन मिला है। आप देख सकते हैं अगर छोटे टाइम फ्रेम में बात करें, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, ठीक है, तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर आपको दिख रहा है। ये एक विक रिजेक्शन, साथ में एक बुलिश कैंडल, फिर बाद में थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ, तो यहाँ पर ये एक बाइंग प्रेशर इंडिकेट कर रहा है। अब क्या आपको यहाँ पर डायरेक्टली बाय कर लेना चाहिए? उसका आंसर है नहीं। अब आपको वेट करना है एक और पुल बैक का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बाइंग प्रेशर फेड हो चुका है। बाइंग प्रेशर दोबारा जनरेट होने का वेट करना है हमें, और वो कब आएगा इसके लिए हमें वेट करना है एक पुल बैक का। ये हाई तो बन गया, क्योंकि इससे क्या ये चीज़ पता चल गई कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से पिछला हाई यहाँ पर था, लो बनाया, और उसके बाद हमने यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर देख लिया, राइट। अब हमें पता चल गया है कि यहाँ पर ट्रेंड जो है अब ट्रेंड की तरफ मूव हो रहा है, तो हम वेट करेंगे अब एक पुल बैक का। वो पुल बैक हो सकता है यहाँ तक आए डीप, हो सकता है इस ट्रेंड लाइन तक आए, या फिर हो सकता है डीप यहाँ पर आके एक डबल बॉटम बना दे। कहीं पे भी आपको पुल बैक स्ट्रैटेजी सीखनी पड़ेगी। हमारे चैनल पे पुल बैक वर्सेस रिवर्सल का एक वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। उसमें मैंने क्लियरली बताया है कि कैसे पुल बैक को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पुल बैक का वेट करना है, किस लेवल तक आएगा वो आपको ध्यान रखना है, चेक करना है। और चेक कैसे करेंगे? प्राइस एक्शन के बेस पर। जहां पर भी पुल बैक आता है उस एरिया पर आप बाई की सोच सकते हैं, और स्टॉप लॉस आप उस स्विंग से नीचे बनाएंगे। अगर जहां पर जो भी कैंडल होगा, जो मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि जैसे इनगल्फिंग कैंडल एग्जांपल के लिए, प्राइस यहां से डाउनवर्ड आया इस तरह से कुछ, और यहां पर आपको कुछ एक ऐसी कैंडल फॉर्म हुई, कुछ इस तरह की कैंडल अगर फॉर्म होती है यहाँ पर, आई नो इसकी जो टेल होगी वो ग्रीन ही होगी, यहाँ पर फिर आप एंट्री बना सकते हैं। मतलब एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल पर, तो आपका स्टॉप लॉस होगा इस स्विंग से नीचे, और टारगेट के लिए आप यहाँ पर बहुत बड़ा टारगेट अचीव कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से इस लेवल तक टारगेट हिट कर सकता है यहाँ तक। उसका रीजन यह है, पास्ट में इस एरिया पर आप देख सकते हैं जब भी प्राइस यहाँ पर आया था, यहाँ से एक्सट्रीम बाइंग स्टार्ट हुई थी, राइट। तो वही रीजन है कि प्राइस यहाँ पर प्राइस अगर एक बार इस जोन के आसपास आता है, तो यहाँ से चांसेस ये हैं कि प्राइस एक स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर के साथ लिफ्ट करेगा, ठीक है। थोड़ा सा पुल बैक का वेट करना है यहाँ पर, और उसके बाद आप एंट्री की सोच सकते हैं USD JPY पर। ओके, अब बात करते हैं NZD USD की। पिछला एक स्विंग लेवल है यहाँ पर, जहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग स्टार्ट हुई थी, प्राइस उसी लेवल के आसपास आ चुका है। तो यहाँ पर ऑल्दो ये एक अप ट्रेंड है फिलहाल, 1 घंटे के चार्ट में या फिर 4 घंटे के चार्ट में प्राइस अपवर्ड लिफ्ट हो रहा है। स्टिल प्राइस अभी है एक ऐसे एरिया में जहाँ पर हैवी सेलिंग हो सकती है। तो फिलहाल हमें इस लेवल पर कोई भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमें दिख नहीं रही है, क्योंकि कोई पुल बैक ऐसा है नहीं। अगर ऐसा होता है कि पुल बैक आता है, फिलहाल मान लेते हैं ये जो पुल बैक है, अगर इसी एरिया तक पुल बैक दोबारा आता है कहीं इस तरह, और यहां पर हमारे सामने छोटे टाइम फ्रेम में 15 मिनट में कोई बाइंग प्रेशर दिखता है, तो यहां से हम ये लेवल तक टारगेट कर सकते हैं दोबारा से। अब बात करते हैं लास्ट करेंसी पेयर जो है USD CAD। USD CAD पर अगर आपने लास्ट वीक का एनालिसिस चेक किया होगा तो आपने देखा होगा यहां पर हमने जो है एक बैरिश सेंटिमेंट बताए थे। इस लेवल पर एक इनगल्फिंग कैंडल, जो कि मेरा फेवरेट कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये फॉर्म हुआ था। तो यहाँ से हम जो है डाउनवर्ड मूव देख सकते हैं। तो बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से भी देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पर एंट्री लेते हैं डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, ये आपका स्टॉप लॉस था, और उस हिसाब से ऑलरेडी आप अच्छा खासा यहाँ से जो है प्रॉफिट जनरेट कर चुके होते, कुछ इस तरह से। स्टॉप लॉस 1:1.2 के आसपास से भी ज्यादा है लगभग, और ये एरिया छोटा मोटा नहीं है गाइस। यहां पर आपका 170 या 180 पिप्स के आसपास का टारगेट है, राइट।
तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप डेली टाइम फ्रेम में ट्रेड करें, क्योंकि उसके लिए आपका कैपिटल और वो सारी चीज़ें, क्योंकि स्विंग ट्रेड इतना आसान नहीं होता। एक ट्रेड को होल्ड कर पाना हफ्तों तक, ये वैसे भी फॉरेक्स में सेफ नहीं माना जाता, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि कभी भी यहाँ पर न्यूज़ अफेक्ट कर सकती है। लेकिन जो बड़े टाइम फ्रेम में आपको जो प्रेडिक्शन मिलती है, जो भी क्लूज़ मिलते हैं, वो आपको छोटे टाइम फ्रेम में जो है आपको सिग्नल दे सकते हैं कि आपका जो है किस तरफ रुझान होना चाहिए, कि आपका किस तरफ ट्रेडिंग का आइडिया होना चाहिए। बायर्स आपके सामने हावी ज़्यादा है या सेलर्स, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ पता चल गई है कि कौन हावी ज़्यादा है, तो फिर आपको ट्रेंड डायरेक्शन या फिर ट्रेड एग्जीक्यूट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ पे भी 1 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से आप देखें तो यहाँ पर एक एंट्री हमने बनाई थी USD CAD पर लास्ट वीक, तो लगभग 1:2 का टारगेट सेट करा था और इस कैंडलस्टिक पैटर्न पर हमने जो है एक ट्रेड एग्जीक्यूट करी थी, दिस वन। प्राइस बहुत स्ट्रांगली डाउनवर्ड पुश हो रहा था और डेली टाइम फ्रेम का हमें सपोर्ट था, तो इसलिए हमने यहाँ पर एंट्री बनाई थी कुछ इस तरह से, स्टॉप लॉस इससे ऊपर और टारगेट ऑल द वे डाउन। उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह से मार्केट में सेलर्स हावी हुए। तो फिलहाल अब क्या करना है नेक्स्ट वीक में? अब देखा जाए तो मार्केट अभी भी एक्सटेंडेड है, ठीक है। अब यहाँ पर सेल नहीं कर सकते आप, ना तो 1 घंटे में ना ही 4 घंटे में। अब पहला टारगेट हमारे पास है यहाँ पर, हो सकता है प्राइस इस लेवल से पहले पुल बैक दे ही ना, ठीक है। अब इस लेवल पर आने के बाद चांसेस ये है कि यहाँ से हमें एक पुल बैक मिले। अब वो पुल बैक कितना ऊपर तक जाएगा वो डिपेंड करता है, ठीक है। हो सकता है ऑल द वे यहाँ तक आए, क्योंकि यहाँ पर एक लेवल है, या हो सकता है इस लेवल तक आ जाए ऑल द वे अप 100% रिट्रेसमेंट। लेकिन जिस तरह की सेलिंग यहाँ पर हो रही है, चांसेस कम है कि ये इतना डीप पुल बैक लेगा। तो उसके सामने आपके पास पुल बैक आइडेंटिफाई करने के टूल्स हो सकते हैं, जिसमें आप फिबोनाची जो टूल है वो आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ स्विंग हाई से स्विंग लो तक। तो ये एक लेवल है जो कि गोल्डन जोन माना जाता है। इस लेवल का अगर पुल बैक आपको मिल रहा है और आपको इसी लेवल पर कोई एक मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिल रहा है, रेजिस्टेंस मिल रहा है, और यहीं पर आपको एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल मिल रही है, तो वो एक परफेक्ट जोन होगा, कॉन्फिडेंस जोन होगा, जहां पर आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं सेल की तरफ। तो फिलहाल अगर मैं USD CAD देखूं तो स्ट्रॉन्ग सेलिंग हो रही है और हमें वेट करना है एक पुल बैक का, उसके बाद हम डाउनवर्ड देख सकते हैं आने वाले वीक में। सो गाइज, ये रहा वीकली फॉरेक्स एनालिसिस आने वाले वीक का। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक स्मैश करना ना भूलें और फ्यूचर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। Until next time, brothers.